वेलकम बैक गाइस इन लर्न विद एएस चैनल। तो ये आज का ट्यूटोरियल हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है वेब डेवलपमेंट कोर्स का। तो पहले ट्यूटोरियल में हमने जस्ट इंट्रो पढ़ा था कि कौन कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर है हमें वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए। वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज हमें ज़रूरी है कि हमें आनी चाहिए। तो सिंपल आप उसको हमारे यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट के कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट ऐड है, इसमें आप इसे देख सकते हैं। तो ये इंट्रो है HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का, और ये किस तरह वेबसाइट के लिए वर्क करते हैं। तो चलते हैं, आज का हमारा ट्यूटोरियल जो है HTML का है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोडिंग के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और किन किन सॉफ्टवेयर से हम कोडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक और मेन है, हर लैपटॉप कंप्यूटर में मौजूद होता है, वो है नोटपैड। नोटपैड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास नोटपैड तो ज़रूर होगा। लेकिन हम नोटपैड पे काम नहीं करने वाले, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो सिंपल हमने HTML के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमें डॉक टाइप बताना है ब्राउज़र को, जो हमारी फाइल है वो कौन सी है, HTML की है। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम इसमें ब्राउज़र को जस्ट। तो उसके बाद जो मेन टैग है वो क्या है, HTML का। हम HTML कर रहे हैं तो HTML का टैग है, ये ओपनिंग टैग है, मैंने बताया था। लेस देन के बाद स्लैश डालने से ये क्लोजिंग टैग बन जाएगा। तो इसे ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे, जो भी हमारा कोडिंग होगी वो इसी के अंदर लिखी जाएगी। कोई भी टैग इससे बाहर होगा तो वो शो नहीं होगा, एरर होगा। तो चलें, अब उसके बाद जो मेन टैग है उसके पहला टैग आता है वो हेडिंग का टैग है। तो हेडिंग का सेम हमने वैसे ही क्लोज कर लेना है। तो ये क्लोज भी हो गया। अब आपको पता होगा कि हेडिंग का जो चाइल्ड है वो क्या है, टाइटल। तो यहाँ हेडिंग में हम टाइटल को शो करते हैं, तो सेम वैसा ही काम करेंगे, टाइटल लिखेंगे और उसके बाद इसे क्लोज भी करने वाले हैं हम। तो टाइटल, ये हो गया क्लोज। अब टाइटल के अंदर जो भी लिखेंगे हमारे टैब के ऊपर शो होगा। टैब हमारा क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया। तो ये जो टैब है यहाँ पे देखें www.learn with AS, ये हमारी जो हमने बुक मार्क किया है उसकी वजह से है, लेकिन ये टैब जो है यूट्यूब का, यहाँ पे टैब पे ये शो होगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दिस इज टाइटल। ठीक है, तो ये टाइटल हमारा टॉप पे शो होगा। तो हेडिंग का हमारा हेड का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे हम आते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी का सेम लेस देन बॉडी लिखेंगे और उसके बाद इसे ग्रेटर देन के साथ कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इसमें भी वही सेम काम, हम इसे क्लोज भी करने वाले हैं। तो बॉडी क्लोज भी हमने कर दी। अब बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें हम मेन पेज पे, जो कि बैनर की तरह होता है, जो हमें वेबसाइट के अंदरूनी हिस्से में नज़र आ रहा होता है, वो हमें शो होगा। तो यहाँ पे हम जस्ट कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज बॉडी लिखते हैं हम, दिस इज बॉडी। तो ये देखिएगा, अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे शो हो रहा है। तो सिंपल हम फाइल को सेव एज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इसे डेस्कटॉप पे, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सेव करने के लिए सबसे पहले मैं इसका नाम लिखेगी, इंडेक्स लिख लेते हैं हम। और ये एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है, HTML। हम बता रहे हैं इसे कंप्यूटर को कि जो हमारी जो वेब, जो हमने ये सेव कर रहे हैं इंडेक्स को, जो हमारे जो टाइपिंग है या कह लीजिए कि टेक्स्ट है, ये किस टाइप का है, ये HTML का है। तो हमें इसे HTML के मुताबिक से रीड करना है, तो सिंपल सेव करेंगे। अब देखते हैं कि सेव हो चुका है। यहाँ पे देखें ये ब्राउज़र की तरह क्रोम की तरह बन के आ गया। तो इसका मतलब ये हमारी जो फाइल है ये HTML की फाइल है। तो हम इसे रन करके देखते हैं, यहाँ से ही रन करते हैं। क्लिक किया 2 मरतबा, तो अब देखें यहाँ पे दिस इज टाइटल टैब में आ गया हमें शो, और ये बॉडी आ गई। ठीक है, तो ये था सिंपल नोटपैड की मदद से। तो यहाँ पे हम इसे चेंजिंग कर सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पे बॉडी की बजाय यहाँ पे हेडिंग एक टैग ले लेते हैं H1, और H1 को सिंपल हम साथ में क्लोज भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे ये हेडिंग की तरह शो होगी, देखिए दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो अब ये हेडिंग की तरह हम इसे सेव भी करना पड़ेगा, जितनी बार हम इसे चेंज करेंगे हम इसे सेव भी करने वाले हैं। तो देखें ज़रा, सेम है। हमने एक हेडिंग का टैग लिया, पहले हमने जो टेक्स्ट लिखा था वो बहुत शॉर्ट स्मॉल
हाशिए में था, यहाँ पे हेडिंग देखें, हेडिंग को इसने शो कर दिया। तो ये था एक सिंपल, कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर का नोटपैड की मदद से हम किस तरह इसमें कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हम बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले, ये बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए शॉर्टकट है, हम यहाँ पे सिंपल वी एस कोडिंग लिखने वाले हैं। तो वी एस कोड लिख लें या स्टूडियो लिख लें, तो सिंपल यहाँ पे हम आएंगे वी स्टूडियो में, क्लिक करेंगे सिंपल यहाँ पे, और तो ये हमारा वर्किंग लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो आज। तो सिंपल यहाँ पे देखें डाउनलोड फॉर विंडो, यहाँ पे क्लिक करने से ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अभी डाउनलोड शुरू होने वाला है, फास्टर फास्टर। तो यहाँ पे देखें ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन डाउनलोड नहीं करने वाले, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड पड़ा हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो सिंपल हमने इसे कैंसिल किया। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले इसे डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे देखें ये पड़ा हुआ है, हम इसे डाउनलोड करने वाले हैं। तो सिंपल एग्रीमेंट है, हमने इसे इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है उसमें लिख दी हैं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो यहाँ पे हम इसे सी में ही करने वाले हैं इंस्टॉल, और ये विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। और उसके बाद हम इसे डेस्कटॉप पे शो करना चाहते हैं, और विंडो एक्सप्लोर की करेंगे, ऐसे हम इससे सबको चेक करने वाले हैं। तो सिंपल जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा। इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स को हम डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं इसकी, जस्ट इंफॉर्मेशन थी आपको, आपके लिए। तो अब देखिएगा हमारी कोडिंग कितनी आसान हो जाती है, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, और कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग हेडिंग कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी है, हम बहुत आसानी से हम इसे लिख सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो को, ये हमारा डाउनलोड होकर आ चुका है। हाँ, तो यहाँ पे हमने न्यू फाइल एक क्रिएट करनी है। तो न्यू फाइल के साथ साथ हम करने वाले हैं इसे यहाँ, तो यहाँ पे हमने इसे एक न्यू फाइल ओपन की। तो यहाँ पे साथ ही हमने इसे सेव भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं ये है क्या चीज़, हमने इसे किस तरह हमने इससे काम लेना है, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी फाइल है हम चाहेंगे इसे हमें मिलती जाएंगी, लेकिन तो देखें यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर ओपन फोल्डर करते हैं। तो फोल्डर हमें डेस्कटॉप पे का फोल्डर ले लेते हैं, ओपन हमने तो कोई बनाया नहीं हुआ, चलें मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले, तो फिर चलें। तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ने क्रिएट, तो यहाँ पे वेबसाइट वेब के नाम के हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो अब हम इसे यहीं से ओपन कर सकते हैं, इसमें विजुअल स्टूडियो में ओपन विद विजुअल स्टूडियो, वैसे भी जा कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लिखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जैसे हमने पहले लिखा था। तो ये देखेंगे एच टी एम एल की एक फाइल बन के आ चुकी है। अब हमें एक और मज़ीद और बनानी है जो कि हमारी सी एस एस की हो। तो यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, इंडेक्स ही लिख देते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो ये भी हो चुका है। और एक और मज़ीद फाइल हमें जावास्क्रिप्ट की बनानी है, तो इंडेक्स डॉट जे एस। तो ये जो है जे सी एस एस एच टी एम एल जे एस एस, ये इनके एक्सटेंशन है, ये हमें बताती है कि ये जो हम फाइल है ये किससे रिलेटेड है। तो अभी हमारा काम जो है वो किनसे है, एच टी एम एल से। इससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें एक्सटेंशन के लिए ये जो इनकी ज़रूरत नहीं है सर्च वगैरह करने की, तो सिंपल आ जाए एक्सटेंशन पे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर। थोड़ा सा नेट आज बहुत, तो चलें। तो ये हमारे लाइव सर्वर मिल गया। तो यहाँ पे अभी ये इंस्टॉल है, पहले से मैं यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ इसे, तो अब दोबारा से आपके लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये देखें ये इंस्टॉल हो जाएगा, और ये हमें, ठीक है, तो ये हमारा काम करने लग गया। तो सिंपल आप देखें, पहले हमें लिखना पड़ता था इसका स्ट्रक्चर, तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, और ये देखें एब्रीवेटिव। तो आगे हमें इस पर क्लिक करने वाले हैं, सिंपल यहाँ देखें ये पूरा स्ट्रक्चर जो है HTML का इसने हमें शो करके दे दिया कि ये जो आपका यही स्ट्रक्चर है। तो अभी हमें इसमें सारा वर्क करना है, पहले सेम देख लें, डॉक्टर HTML आ गया,
ये HTML की जो लैंग्वेज है वो बता रहे हैं हमें इंग्लिश में होगी। इंग्लिश लैंग्वेज है, हेडिंग का टैग है, हेडिंग के टैग में इसमें कुछ मैटर के टैग हैं। तो ये हम जब फर्दर पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इसमें एक व्यू का है कि ये जो हमारी जो स्क्रीन शो होगी वेबसाइट के, तो उसका जो व्यू है वो बिल्कुल बिगड़े ना। ठीक है, उसके बाद इसके लिए और भी बहुत सारे काम है। लाइक अगर आपने इसमें क्या होता है कि एसईओ करनी है वेबसाइट की, तो इसमें टैग लिखे जाते हैं। और इसके बाद ये टाइटल है, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा, हमने इसे सिंपल चेंज करके हम वही लिख देंगे, दिस इज टाइटल। ठीक है, तो ये आ गया टाइटल का। तो ये टाइटल है। उसके बाद ये टाइटल कंप्लीट हो चुका। बॉडी, बॉडी में अब देखें, पहले हमने लिखा था H1, हमें सिर्फ H लिख रहे हैं। तो यहाँ देखें हमें इसने सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने सिर्फ एंटर करना है, तो ये दोनों टैग ओपनिंग भी दे रहा है और क्लोजिंग भी दे रहा है। हम इसमें कुछ भी लिख देंगे, हेडिंग लिख देते हैं ये। तो यहाँ पे देखें ये हेडिंग आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसे गो लाइव सर्वर पर, यहाँ पे देखें राइट बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइव सर्वर, तो हम इसे क्लिक करने वाले हैं। तो ये हमें बिल्कुल वेबसाइट तक ले जाएगा, ब्राउज़र तक। अगर ये नहीं जा, हाँ अभी शुरू हो रहा है, तो चलें देखें। यहाँ पे देखें टाइटल आ गया, हेडिंग आ गई। तो वापस चलते हैं हम। तो इसमें आप बहुत आसानी है, कुछ भी नहीं करना। जो भी आपने हेडिंग लिखनी है, कोई भी टैग लिखना है, वो बहुत आसानी से आपको ये सजेस्ट करने वाला है। तो अब देखें हम इसे खत्म कर देते हैं। और अब हम कह रहे हैं भी एक पी का टैग, पैराग्राफ का टैग। यहाँ पे हम उसने बता दिया भाई आप पैराग्राफ यूज करना चाहें जी, बिल्कुल। अब देखें यहाँ पे उसने ओपनिंग का टैग भी दिया और क्लोजिंग का भी दे दिया। अब हमें जस्ट राइटिंग करना है, तो हम दिस इज पैराग्राफ या कुछ भी, दिस इज टेक्स्ट लिख दीजिए, कुछ भी। तो ये हमें उसने बता दिया, सजेस्ट कर दिया। तो फिर हम अगेन यहाँ पे लाइव, गो लाइव पे जाएंगे हम इसे दोबारा। तो ये देखें दिस इज टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया। तो ये था विजुअल स्टूडियो और इसका इस्तेमाल। उसके अलावा हम इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, यहाँ पे देखें हम इसे क्लोज कर सकते हैं, सिंपल सारा जो शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी आपका कोड हो जाएगा, तो आप इसे क्लोज करते जाएंगे, आपका जितना वर्क है उसे हम आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये बॉडी क्लोज होगी। बॉडी को ओपन कर रहे हैं, तो बॉडी, तो बहुत ही आसान कर देता है विजुअल स्टूडियो कोडिंग के लिए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली पढ़ेंगे हर एक के बारे में, कि अब हम प्रॉपरली अपना कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेसिक टैग्स हैं उनके रिलेटेड पढ़ेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे कैसे और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो ये सेकंड लेक्चर है, ये भी मैं प्ले लिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो पहले प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि कोई भी डाउट बाकी ना रहे। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।